डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विभव पर एक और नया कॉन्सेप्ट। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी और विद्युत विभव की अवधारणा पढ़ी थी, या स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा और विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर 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 करें और हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो हमने क्या पढ़ा था कि जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव पढ़ा था V बराबर W/Q0। ये विद्युत विभव पढ़ा था। अगर हम यहां से देखें कि कार्य क्या आएगा, W क्या था कार्य, तो यह आ जाएगा Q0 इंटू V। ये कार्य बन जाएगा। कार्य क्या बन जाएगा, Q0 इंटू V। अच्छा, यहां से जो कार्य की इकाई लिखते हैं विद्युत विभव से, जो कार्य की इकाई लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि यहां से लिखेंगे आप आवेश की इकाई अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कहेंगे, वोल्ट। तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हम कार्य की इकाई क्या कह सकते हैं, कार्य की इकाई, एक और कार्य की इकाई आ गई W इक्वल टू, इसका अगर ये इलेक्ट्रॉन हो और ये क्या हो, वोल्ट हो, तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने इकाई निकाल दी इसकी। अगर इलेक्ट्रॉन को गति करवाएं तो यहां से एक और इकाई निकली, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो कार्य की सामान्य इकाई क्या होती है, जूल होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या लिखते हैं, EV। कार्य की सामान्य इकाई क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। तो इनमें दोनों में संबंध होता है, क्या होता है संबंध, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है संबंध, रिलेशन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, 1.6 10 की पावर -19 जूल। ये समझ आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, कई बार एग्जाम में आ चुका है 12th में। ठीक है, क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, बिंदु आवेश के कारण बात करेंगे विद्युत विभव की। तो हम क्या कहें, बिंदु आवेश के कारण अगर विद्युत विभव ज्ञात करें कि ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, तो देखते हैं क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के कारण विद्युत विभव, ये हमारा टॉपिक है। क्या है टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण हमको क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु आवेश के कारण क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान दें क्या लिखा हमने, माना एक बिंदु O जिस पर +Q आवेश स्थित है। एक बिंदु O जिस पर क्या है, +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है, इस +Q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान दें फिर से, माना एक बिंदु O जिस पर +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है, इस +Q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, तो आगे ध्यान दें, इसमें हमने दो बिंदु लिए यहाँ पे, एक ये बिंदु हो गया A और ये बिंदु हो गया B। या आप ऐसे कह दें, इसको हमने B कह दिया और इसको A कह दिया, और दोनों के बीच की दूरी हमने dx मान ली। कितनी है, dx। इसके बाद इधर अनंत पर एक परीक्षण आवेश रखा Q0। अनंत पर कौन सा आवेश रखा, परीक्षण आवेश रखा, कितना, Q0। ठीक है, अच्छा फिर से ध्यान दें क्या बताया था, माना एक बिंदु O जिस पर +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमको क्या करना है, इस +Q बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव
ज्ञात करना है। फिर से कुछ दूरी पर दो बिंदु लिए ए और बी, और दोनों के बीच में जो विस्थापन है वो कितना है, dx है, और यहाँ पे अनंत पर एक परीक्षण आवेश रखा है, कितना, q0। अच्छा, बिंदु O और A के जो बीच की दूरी है वो हो गई x। बिंदु O और A के बीच की दूरी कितनी हो गई, x। जब ये परीक्षण आवेश q0 अनंत पर रखा है, कहां रखा है, अनंत पर, तो दोनों आवेशों के मध्य कैपिटल Q और Q0 के मध्य लगने वाला बल शून्य होगा। लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, वो देखें। वो 0 इसलिए होगा क्योंकि हमने बल का सूत्र पढ़ा है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, K Q1 की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल Q, Q2 की जगह क्या लिखेंगे, Q0, और ये R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे कितना है, अनंत। और किसी भी संख्या में जब आप अनंत से भाग लगाओगे तो 0 आएगा। किसी संख्या में आप किससे भाग लगाओगे, अनंत से डिवाइड लगाओगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो हम इसके आगे बात करते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, तो देखें इसके आगे बात करते हैं। देखो भैया, इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखें, इसके आगे क्या लिखेंगे। तो अनंत पर तो हमने ये पता कर लिया कि कितना है, 0 है। अब हमने क्या किया, इस Q0 आवेश को इस बिंदु A पर रखा। जैसे आप इस Q0 आवेश को यहाँ पे बिंदु A पर रखेंगे, तो जैसे हमने A पर रखा तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, इधर की तरफ इस पर बल लगेगा F, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ से हटा के हमने कहाँ ले आए, बिंदु A पर ले आए। बिंदु A पर ले आए तो ये क्या है, इसके विद्युत क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, धक्का देगा इसको इधर की तरफ। अब जैसे ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इधर की तरफ धक्का देगा इसको, तो इन दोनों के मध्य एक बल कार्य करने लगेगा, जिसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत कूलाम्बिक बल। कूलाम बल इन दोनों के मध्य क्या होगा, कार्य करने लग जाएगा, कूलाम बल लगने लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखें कि अगर इनमें कूलाम बल लगने लग गया तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल Q एवं Q0 के मध्य लगने वाला बल के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से इनके मध्य कितना बल लगेगा, ये हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम से अगर आप बल की मात्रा ज्ञात करेंगे तो बल क्या आएगा, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मान रखते हैं तो F इक्वल टू K, बोलो Q1 का मान कितना, कैपिटल Q, Q2 का मान कितना, Q0, R की वैल्यू कितनी दूरी है, ये x है, तो x स्क्वायर। पहला समीकरण आ गया, ये पहला समीकरण आ गया। ये बात समझ में आई, क्या बताया आपको, दोनों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह Q0 बाय x स्क्वायर, पहला समीकरण। अब अगर ये बिंदु A है, ये बिंदु A हो गया, और इस पर बल इधर लग रहा है F, बल F इधर लग रहा है। अब इस Q0 आवेश को बिंदु A से B तक लाएं, A से कहां ला रहे हैं, B पर ला रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल तो इधर की तरफ लग रहा है, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है, ऐसे धक्का देगा ना ये इधर की तरफ, और हम विस्थापित कैसे कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कर रहे हैं। मतलब आप विस्थापन इधर करना चाहते हो, आवेश को हम इधर लाना चाहते हैं। यही तो हमने अवधारणा में पढ़ा था, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा की अवधारणा में, इधर की तरफ विस्थापित करना चाहते हैं, तो दोनों के मध्य कोण कितना बना, ये वाला कोण कितना बना, दोनों के मध्य 180 डिग्री। ये बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों के मध्य कोण कितना बना, 180 डिग्री। इसीलिए हमने वहां क्या पढ़ा था कि स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या पढ़ा था, स्थिर वैद्युत बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि Q0 आवेश को बिंदु A से B पर विस्थापित करने में, A से B तक विस्थापित करने में, विस्थापित करने में बिंदु A से B तक
विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ए से बी तक आप विस्थापित करते हो तो कार्य कितना करना पड़ेगा ये देखते हैं सबसे पहले। तो हमें इसमें किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो देखो कार्य क्या होगा, अल्प विस्थापन कर रहे हैं तो कार्य भी अल्प होगा, dw अल्प कार्य हो गया। और कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या सूत्र होता है कार्य का, बल गुणा विस्थापन। तो dw बराबर f dx cos थीटा। तो cos कितना हो गया 180 डिग्री, f dx cos 180। अब cos 180 की वैल्यू होती कितनी है वो देखो। तो हमने लिखा dw इक्वल टू f dx और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो आपका कार्य आ गया dw बराबर -f dx। ये f का मान हम पहले समीकरण से रख देते हैं। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, f का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर यहाँ पे हमने क्या किया, f का मान रखा। कहां से रखा, समीकरण नंबर 1 से रखा। ठीक है, तो जैसे आप f का मान समीकरण 1 से रखोगे तो dw बराबर माइनस f का मान कितना, k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। क्या बना, dw इक्वल टू माइनस k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये हमने क्या किया, Q नॉट आवेश को A से B तक विस्थापित करने में, मतलब अल्प विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य ज्ञात किया। अल्प विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य ज्ञात किया। लेकिन जब इस Q नॉट आवेश को हम अनंत से बिंदु P तक ले जाएं तो कार्य कितना होगा। ठीक है, तो Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक विस्थापित करने में कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या बताया आपको कि जब Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाएं, ठीक है, तो कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में, बिंदु P तक Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए, लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, क्या बताया, Q नॉट आवेश को अनंत से हम कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P तक ला रहे हैं। तो किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों पक्षों का आपको समाकलन कर देना है तो आपको कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से समझिएगा ये समाकलन हम करेंगे कैसे, ध्यान देना। देखो दोनों पक्षों का हमने क्या करना है, यहाँ पे समाकलन कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो कुल कार्य अगर आपको ज्ञात करना है तो हमने क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। कुल कार्य यदि आपको ज्ञात करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। तो देखो समाकलन कैसे करेंगे, ध्यान दें। देखो समाकलन dw बराबर समाकलन क्या, माइनस के कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx। अब एक बात देखें, जब ये कहां रखा था, अनंत पर, तो कोई बल नहीं लग रहा था, मतलब कार्य जीरो हो गया। बल जीरो था ना अनंत पर, तो कार्य भी कितना हो गया, जीरो। अनंत से कहां तक लाना है, बिंदु P तक, मतलब r दूरी तक लाना है। पहले O के सापेक्ष कहां था, अनंत पर था, तो कार्य जीरो। फिर O के सापेक्ष कहां, बिंदु P तक लाना है, मतलब r दूरी तक लाना है, तो कार्य कितना, W।
ये बात समझ में आ गई। पहले बिंदु O के सापेक्ष कहां रखा था, ये अनंत पर, तो कार्य कितना था, 0, क्योंकि बल 0 था। अब बिंदु O के सापेक्ष कहां पे लाना है, बिंदु P तक, मतलब r दूरी तक लाना है। यहां से ये दूरी कितनी हो गई, r, तो कार्य कितना हो गया, w हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब आगे ध्यान दें, dw का समाकलन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, लिमिट लगा दी 0 से w, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस का k, कैपिटल Q, Q नॉट कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। यहां पर हमने लिमिट लगाई अनंत से r, और ये क्या आ गया 1/x² dx। ठीक है। अब जब भी आप अगर समाकलन पढ़ेंगे तो इसमें समाकलन के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले आपको सॉल्व करने लायक बनाना होगा। तो यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, उच्च कोटि तो w की जगह w लिखो, माइनस निम्न कोटि w की जगह क्या लिखा, 0, इक्वल टू माइनस k, कैपिटल Q, Q नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अनंत से r, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 dx। क्या बनेगा, x की पावर -2 dx। ये बात समझ में आ गई। w माइनस 0 है तो ये w बन जाएगा इक्वल टू माइनस का k, कैपिटल Q, Q नॉट। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, x की पावर n का। और अगर आपने ये पढ़ा है तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, x की पावर n+1/n+1, ये फॉर्मूला होता है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 समाकलन में। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, x की पावर -2+1/-2+1 और अनंत से r। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे देखें, काफी अच्छा डेरिवेशन है और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, एग्जाम में ये कई बार आया हुआ है, तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे से करना है और यही आपका होमवर्क है। ठीक है, जो आप डेली होमवर्क करते हो तो आपको होमवर्क में क्या करना है, ये डेरिवेशन सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, इस डेरिवेशन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, भेजना है, यही आपका होमवर्क है। और सारे बच्चे होमवर्क लेक्चर देखते ही करेंगे, बिना लेक्चर देखे आपको होमवर्क नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है क्या, कि किसी, सुन ले ध्यान से, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो ध्यान दें जरा, आगे इसके हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या बनेगा ये ध्यान दें। तो ध्यान दीजिए, देखो ये बेटा W इज इक्वल टू क्या बना, W इक्वल टू माइनस K, कैपिटल Q, Q नॉट, ये बन गया। इसको क्या लिखेंगे, x की पावर -1/-1, x की पावर -1/-1, और ये क्या बना, अनंत से r। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बना आगे, तो ये बन गया W इक्वल टू K, कैपिटल Q, Q नॉट, और x की पावर -1 है तो आप लिख सकते हो 1/x अनंत से r। ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, W इक्वल टू K, कैपिटल Q, Q नॉट, 1/x, लिमिट लगा दी अनंत से यार। अब इसमें लिमिट रखते हैं, हम कोटि रखते हैं, ये वैल्यू रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे लिमिट रखोगे तो W इक्वल टू क्या बनेगा, K, कैपिटल Q, Q नॉट, लिमिट रखो तो उच्च कोटि 1/r माइनस निम्न कोटि 1/अनंत, और 1/अनंत का मान कितना होता है, 0। 1/अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो कार्य क्या आ गया आपके पास में, K, कैपिटल Q, Q नॉट, 1/r माइनस 0, गुणा करें तो कार्य मिल जाएगा आपका K, कैपिटल Q, Q नॉट अपॉन r। ये कार्य आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, अगर आपने कोई भी दिया हो तो ये 2 होगी मेरे ख्याल से, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमने लिखना है विद्युत विभव की परिभाषा से। क्या है, विद्युत विभव की
परिभाषा से विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है कि जो विद्युत विभव का मान है वो क्या होता है, V बराबर W बटे क्यू नॉट। ये तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने फिर परिभाषा में, विद्युत विभव की परिभाषा में क्या पढ़ा था, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब इसको हम अगर सोल्व करें आगे, W अपॉन क्यू नॉट, इस टर्म को सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। इस टर्म को आप सिंगली सोल्व करें, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए टर्म क्या बनेगा, ये देखते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या टर्म बनेगा इसको सोल्व करने पर। ठीक है, तो आपने होमवर्क सुन लिया, ये आपको होमवर्क में करके जरूर देना है। ठीक है, तो अब देखो क्या टर्म बनेगा। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आया है, तो विद्युत विभव की परिभाषा से हमें क्या करना है, W का मान यहाँ पे रखना है। तो हमने क्या लिखा, W का मान समीकरण 2 से रखने पर क्या लिखा, W का मान समीकरण 2 से रखने पर, 2 से रखने पर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, W का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 से। जैसे आप यहाँ पर W का मान रखेंगे तो V इज इक्वल टू W का मान क्या है, K कैपिटल Q नॉट अपॉन क्या आएगा R। ये तो W का मान है, क्या है, K कैपिटल Q नॉट अपॉन R इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो ये क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो आपका विभव क्या आया, V इक्वल टू के क्यू अपॉन R। ये विद्युत विभव का सूत्र आ गया, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र आ गया, क्या होता है, के क्यू अपॉन R। अब अगर हम इसमें बात करें कि K क्या होगा, तो K को आप लिख सकते हो V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये तो प्लस Q आवेश के कारण हो गया। अगर मैं कहूं माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करें, किसके कारण ज्ञात करें, ये तो हमने किसके लिए लिखा है, प्लस Q आवेश के लिए लिखा है। अगर मैं कहूं कि माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव कितना उत्पन्न होगा, इसको हम देखते हैं। तो हमने लिखना है माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, क्या लिखना है, माइनस Q। ये तो हमने किसके लिए निकाला है, प्लस Q आवेश के लिए कैलकुलेट किया है। किसके लिए कैलकुलेट किया है, विभव प्लस Q आवेश के कारण। अगर मैं कहूं कि माइनस Q आवेश के कारण बतलाइए, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण कितना आएगा। तो ध्यान दें यहाँ पे माइनस Q आवेश के कारण विभव का मान लिखते हैं। क्या लिखा हमने, माइनस Q आवेश के कारण माइनस कैपिटल Q, ये प्लस Q था ना, तो ये V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हम क्या लिखे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर के कारण बिंदु, ये इधर से बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो देखो कितना विभव आएगा बिंदु P पर विद्युत विभव। तो माइनस Q आवेश के कारण कुछ नहीं है, सिंपल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस को आप बाहर लिख दें तो ये फॉर्मूला क्या बना, V इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये विभव आ जाएगा आपका माइनस Q आवेश के कारण। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि ये आवेश किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, यदि आवेश, कंडीशन लगा दूं, यदि आवेश किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, अगर ये परावैद्युतांक माध्यम में स्थित होगा तब आप क्या लिखोगे इस फॉर्मूले को, जो आवेश है आपका ये प्लस Q आवेश है, वो किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है, तो विभव का फॉर्मूला आपका क्या बनना चाहिए, वो बनेगा V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू Q अपॉन R। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन R। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये वैसे जनरली अगर आप देखें तो ये विभव कब आया,
मीडियम में, माध्यम में। और मैं कहूं ये वाला विभव कब आया? वायु या निर्वात में। ये कब आया? वायु या निर्वात में। ये कब आया? माध्यम में। अब देखें आगे, तो अगर मैं कहूं कि इनका अनुपात क्या आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वायु में विभव बटे माध्यम में विभव बराबर, वायु में विभव क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर डिवाइडेड बाय, माध्यम में विभव क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्यू अपॉन आर से क्यू अपॉन आर गया, तो ये वायु में विभव बटे माध्यम में विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन 1। अब देखें ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो वायु में विभव बटे माध्यम में विभव का जो फॉर्मूला आया वो एप्सिलॉन आर के बराबर आ गया, मतलब पराविद्युतांक के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? पराविद्युतांक के बराबर आ गया। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या किया, ये विद्युत विभव के कारण एक तो ये, एक ये और एक ये फॉर्मूला याद रखना, और ये किसी बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत विभव ज्ञात किया पहले, वो आया V = KQ अपॉन R। फिर अगर माइनस क्यू है तो कुछ नहीं है, मैंने कहा था परिमाण और चिन्ह दोनों लेने हैं तो एक माइनस आगे आ जाएगा। फिर अगर कोई माध्यम है तो डिवाइड में एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और अनुपात निकालेंगे तो वायु में विभव बटे माध्यम में विभव बराबर एप्सिलॉन आर। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम इसमें कुछ और बात करते हैं थोड़ी सी आगे। क्या है वो? अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि ग्राफ बतलाइए कि इनके मध्य ग्राफ कैसे बनेंगे, हमने ये फॉर्मूले तो पढ़ लिए इनके, लेकिन अगर आपसे क्या कहा जाए कि आप तो ऐसा करो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में ग्राफ बताओ, या आपसे ऐसे कहे विद्युत विभव, पहले हम विद्युत विभव और दूरी का ग्राफ बनाते हैं। किस किस का ग्राफ बनवाएं? विद्युत विभव में और दूरी में आपसे ग्राफ बनवाएं। तो देखो विद्युत विभव सामान्य बिंदु पर क्या पढ़ा है? V = KQ अपॉन R। तो यहां से हम देखें कि विद्युत विभव दूरी के वर्ग के, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत विभव दूरी के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती है तो हम यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, वो ध्यान दें। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये तो विभव आ गया V, ये दूरी आ गई R, ये मूल बिंदु ऐसे घट जाएगा, ये विभव का ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर विद्युत विभव और दूरी में ग्राफ बनवाएं तो इस प्रकार का ग्राफ आपको बनाना है। कभी भी व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे वक्राकार ग्राफ प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो वो भी आपने क्या पढ़ी है? KQ अपॉन R²। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ कैसे बनेगा एक बार देखें। इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, या E या V, और ये क्या हो गई? दूरी। और ग्राफ बनाएंगे तो आपके इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ये मान लो आपका क्या हो गया? विभव तीव्रता हो गई, और ये क्या हो गया? विद्युत विभव हो गया। ठीक है, क्योंकि दूरी के साथ तीव्रता ज्यादा घटेगी विभव की तुलना में, तो ये किसको? E को बता रहा है, और ये किसको? V को बता रहा है। तो ये बात समझ में आ गई? अगर इन दोनों में ग्राफ बनाएं तो तीव्रता ज्यादा घटेगी किसकी तुलना में? दूरी की तुलना में, तो ये ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो फटाफट इतना आपको पढ़ना है, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम एक और नया लेक्चर लेके आएंगे। धन्यवाद।